100 करोड़ मुसलमानों में 50 करोड़ औरतों में, अमेरिका से लेके फिजी तक एक औरत नहीं मिलेगी जो मुसलमान हो, जवान हो, पेट में बच्चा ना हो और 30 दिन नमाज पढ़े। महीने के 30 दिन कोई औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। पीरियड विल स्टार्ट एंड इट विल स्टॉप हिज 5 टाइम्स प्रेयर। 5 वक्त की जब तक न हो जाए पाक साफ, तब तक उस औरत के लिए नमाज माफ। मैं रुतूबतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस खून की बात कर रहा हूं कि अगर वो खून निकले तो नमाज नहीं। सैयदा फातिमा ने 30 दिन कैसे कंटिन्यूअस नमाज पढ़ा? 2 महीने में 60 दिन मुसलसल, पूरे साल में 365 दिन बिला नागा पढ़ा। उनसे वो खून नहीं निकलता था। एक बात और खुल के बताऊं, जब इमाम हसन पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उन्होंने नमाज पढ़ी है। फातिमा ज़हरा ने उस दिन नमाज पढ़ी है जिस दिन हसनैन पैदा हुए। हमारी औरतें, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, उन यहां जब डिलीवरी होती है तो 40 दिन नमाज नहीं, वो उसी दिन पढ़ रही हैं। अब दुनिया समझ जाए रसूलुल्लाह की बेटी किसी बेटी की तरह नहीं। जब रसूल के टुकड़े की तरह दुनिया नहीं है तो सरापा रसूल की तरह कौन होगा? आपकी तवज्जो और मैं चाहूंगा, टाइम का भी ध्यान रखिएगा। नारा लगाइए, मुख्तसर लगाइए। रेस्ट और वेस्ट तो हो जाता है, मगर अब रेस्ट ना हो जाए इसकी वजह से नारे पर भी थोड़ा कंट्रोल रखें। ऐसा जरूर नारा लगाएं कि बातिल का नारा उखड़ जाए। लेकिन वो खून जो बंद हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद बंद हो जाता है या प्रेगनेंसी के ना होने से निकलता है, वो खून बहुत जरूरी है। वो खून बहुत जरूरी है। उसी खून से तो बच्चे बनते हैं। जब तक औरत के पेट में बच्चा ना हो, हर महीना बाहर हो जाएगा। जरूरत नहीं बाहर, जरूरत नहीं तो बाहर। यही नेचर का फैसला है। जब जरूरत नहीं है तो बाहर। जब उस माँ के खून की जरूरत नहीं है, पेट में बच्चा नहीं है, जरूरत नहीं है, तो खून हर महीने बाहर होगा। लेकिन अगर बच्चा आ गया, हमल ठहर गया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो खून का आना बंद हो जाता है। 9 महीने खून ही नहीं आता। एक खून तू गया किधर? बोले हम फंस गए बच्चे का बॉडी बनाने में। बच्चे का लीवर है, बच्चे का किडनी है, बच्चे का फेफड़ा है, बच्चे का दिल है, बच्चे का दिमाग है, बच्चे का हाथ है, बच्चे का पैर है। माँ का खून उसमें लग गया बनाने में। नौजवानों, अपनी जवानी पे घमंड मत करना। तेरे हर अज़्म के बनने में तेरी माँ का लहू है, तेरी माँ का खून है। तू सर पटक पटक के अपनी माँ के कदमों में मर जाए, मगर माँ के एहसान का बदला तू नहीं चुका सकता। माँ ने रोटी कपड़ा नहीं, तुझे दुनिया में वजूद बख्शा है। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा एग्जिस्टेंस रब ने अगर बनाया है तो माँ बाप ने निभाया है। इसीलिए माँ बाप का दर्जा किसी को मिल नहीं सकता। और बाप से माँ का दर्जा इसलिए बुलंद हो गया कि जो माँ ने कठिनाइयां उठाई हैं वो बाप ने नहीं उठाई। जो सैक्रिफाइस माँ ने किया है वो बाप ने नहीं किया। आप समझते चलो, वो ब्लड से बना, माँ के खून से तुम्हारी आंखें, माँ के खून से तुम्हारा दिल और दिमाग बना है। माँ के खून से ही तेरे जिस्म के टुकड़े बने हैं। तेरी आंखें तेरी माँ की मुहताज है, तेरी ज़बान तेरी माँ की मुहताज है, तेरा दिल, गुर्दा, जिगर सब तेरी माँ का कर्जा है। माँ दिल बनवाए अपने लहू से, और दिल किसी और को दे दो। माँ अपने खून से तेरी आंखें बनाए, आंखें कहीं और लगाओ। माँ अपने खून से तेरी ज़बान बनाए और गीत किसी और के गाओ। समझो, जो नहीं होता अपने माँ बाप का,
वो कभी नहीं होता आपका। बहुत जरूरी है वो खून। अब सवाल पैदा होता है, जब वो खून खातून जन्नत फातिमा जहरा में है ही नहीं, खूने हैज है ही नहीं, खूने निफास है ही नहीं, तो जब पेट में इमाम हसन आए तो बदन कैसे बना? हमारा बदन तो मां के खून से बना और खून फातिमा जहरा में नहीं है, तो जब इमाम हसन पेट में आए तो किस मटेरियल से बॉडी बनी? किस चीज से हुसैन का बदन बना? किस चीज से हसन का बदन बना? जिस चीज से जनरली बनता है वो फातिमा पाक है, उससे पाक है, तो किस चीज से बना? उसी से बना जो मेरे मुजद्दिद ने डंके की चोट पर कहा, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। इस पर एक तवज्जो चाहूंगा। ये नहीं कहा कि ए सैयदो जो तुम में बड़े बड़े हैं वो नूर के हैं, बड़का बड़का नूर का। तेरी नस्लें पाक में है, बड़का बड़का नूर का, ऐसा नहीं है। बच्चा बच्चा, बच्चे में तो क्वालिटी ही नहीं होती। क्वालिटी होता तो बच्चा क्यों कहते? किसी ने पत्थर मारा, शीशा टूट गया तो जाने दो बच्चा है, तो ना समझ को बच्चा कहती है। जब ना समझ नूर का है तो समझदार। अब आप देखिए, कि रसूल पाक अपनी उम्मत को दो जमात दे रहे हैं। एक जमात सहाबा है और एक अहले बैत। मैं आपको एक बात बताता चलूं, अमल नहीं देखते, क्लास देखते हैं। जो अमल में गया वो फंस गया, मगर क्लास का अगर ख्याल है ये बाबा वो क्लास है, उसमें मेरे को इंटरफियर करने का पावर नहीं, अपर क्लास। एक बात बताओ, अगर कोई नबी के चेहरे पे थप्पड़ मारे, नबी को दाढ़ी पकड़कर मारे, ये अमल कैसा है? ये अमल क्या है? अरे अगर आप कर दोगे तो काफिर हो जाओगे ना, नबी की दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मारना। लेकिन अगर नबी को नबी ने मारा हो, है हिम्मत बोलने की? मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फतवा लगाएगा? अरे मूसा अलैहिस्सलाम नीचे आए, हारून की दाढ़ी पकड़ा, थप्पड़ मारा, बताओ मूसा क्या हुए? है हिम्मत? हमें तुम दर्जा देख रहे हो नबूवत का। दो नबी आपस में कुछ भी करें, हम अमल नहीं देखेंगे, नबूवत देखेंगे। अमल नहीं देखेंगे, नबूवत देखेंगे। ऐसे नबी ने जमात बनाया, सहाबा की जमात। हम अमल नहीं देखेंगे, उनकी सहाबियत देखेंगे। एक बात मैं पूछता हूँ, व्हाट इज सहाबी? जानते कुछ नहीं हो, फतवा झाड़ते हो। कैन यू डिफाइन द रियलिटी ऑफ सहाबी? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सहाबी? डू यू नो दैट? बुरी सोहबतों में पड़ जाते हो और जबान गंदा बना लेते हो। सहाबी मैं बताता हूं किसको कहते हैं। हर वो आदमी सहाबी है जिसने माथे की आंखों से रसूल पाक को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वो सहाबी है। दीदारे मुस्तफा मौत अल इस्लाम। If anyone has two qualities, only two qualities he saw, face of the prophet, and he died upon Islam. ये दो क्वालिटी जिसमें है वो सहाबी है। अंधा कैसे सहाबी होगा? वो भी क्लियर कर दूं, नहीं तो हो सकता कोई सड़क छाप गए बोले तो अंधे कैसे सहाबी हुए? हाशमी मियां जो डिफिनीशन बोले थे वो तो देखने की थी। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा कि तू मेरे बात कुछ बोले।
यही तो अशरफुल उलमा की करामत है। हाशमी आया कर, लोगों की बोलती बंद करके चला जाया कर। अगर कोई अंधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब इतना चला जाए, इतना करीब, आंख होती तो देख लेता, इतना करीब कि आंख होती तो देख लेता, क्योंकि महल्ले दीद में पहुंच गया, इसलिए उसे हुक्म दीद हासिल हो गया, वो भी सहाबी होगा। बट इन द कंक्लूजन, सहाबी वो है जिसने अपने माथे की आंखों से नबी करीम को देखा है और ईमान के साथ दुनिया से गया। पक्का हो गई ना डिफिनीशन। अब अकीदा, हर सहाबी, मैं मोटा मोटा नाम ले लूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि सहाबी होना ये सबके बस का नहीं है। नबी वो होता है जिसे अल्लाह बनाए, नबी वो होता है जिसे अल्लाह बनाए, और सहाबी वो होता है जिसे रसूलुल्लाह बनाए। अल्लाह बनाए तो चाहे वो एक दूसरे को तमाचा मारे, हम दोनों को अलैहिस्सलाम कहेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। और अमल हम नहीं देखेंगे, वो अल्लाह देखे उसी ने बनाया है। तो सहाबी के बीच में झगड़ा हो जाए, सहाबी के बीच में लफड़ा हो जाए, तो हम उन्हें देखें रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह। इनका झगड़ा अमल का वो रसूलुल्लाह जाने, उन्होंने बनाया है।